नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं दुनिया को 2 साल तक हलाकान करने वाले, हिलाने वाले कोरोना वायरस कोविड-19। उसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा की, बात करते हैं ओमिक्रॉन की, बात करते हैं। लेकिन अब ये वायरस विदा होने की स्थिति में है। हम इस मामले में बहुत उत्साहित भी हैं और थोड़ा सा कह सकते हैं कि जल्दबाजी में भी है कि ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस कोविड-19 अब विदाई की तैयारी में है। इसके लिए दुनिया के कुछ मुल्कों ने कहा भी है, खासतौर से इंग्लैंड में इस पर प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं और दूसरे मुल्कों ने इसको महामारी विदाई के संकेत के रूप में भी कहा है। तो बहुत सारी बातें जो बताती है कि कोरोना अब घटने वाला है। तो ये कोरोना जब जाने वाला है तो इसके जाने का उत्सव भले ही न मनाएं, लेकिन जो पैनिक हुआ था, जो तकलीफ हुई थी, उसको दूर करने की बात हम जरूर कर सकते हैं। मुद्दा महत्वपूर्ण है, दुनिया से जुड़ा हुआ है। ये पहली महामारी ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से ताले में बंद कर दिया था। विश्व युद्ध भी हुए तो दुनिया एकदम से बंद नहीं हुई। इसके पहले बहुत सी महामारी आई लेकिन दुनिया थम नहीं गई थी। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को एक तरह से बंद कर दिया था, हिरासत में ले लिया था। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, तीसरी लहर इसकी कमजोर पड़ रही है। दुनिया भर में इस पर से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं और कह सकते हैं कि अगर आप थोड़े से भी एहतियात बरतते हैं तो कोरोना आपके लिए सर्दी जुकाम से ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग इस बात का थोड़ा सा विरोध करें कि तकाजा ये कहता है कि आप सतर्क रहिए। हमारा कहना है कि सतर्क तो रहिए, लेकिन डरिए मत। जो हम पहले दिन से आपसे बात कर रहे हैं, इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्काइप पर डॉक्टर भुवनेश गर्ग और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आसिफ अली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गर्ग साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। आपने बहुत सारी बातें लिखी थी इसके बारे में, धारावाहिक लिखे थे और वो काफी कुछ सही साबित हुई और दुनिया ने उसको माना भी। ये भी आपने कहा था कि ओमिक्रॉन, ये वायरस जो है कोविड-19 को मारने वाला साबित हो सकता है। कह सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन कोविड-19 का बूस्टर डोज होगा। वो भी ऐसा लग रहा है कि उसी दिशा में पूरी दुनिया जा रही है। अब कोविड-19 घट रहा है, उतार पर है, बुढ़ापा है। आपकी इसमें राय कि दुनिया अब कैसे रहे, लोगों को इसके साथ अब कैसा सलूक करना चाहिए? डॉक्टर गर्ग साहब। देखिए राघवन जी, वायरस की बात करें या बैक्टीरिया या फंगस की, ये दुनिया को सबक सिखाने वाले देवदूत हैं। मैं इनको देवदूत मानता हूं। ये आपके शरीर को इम्यूनिटी देने के लिए आते हैं। ये हर 100 साल में एक बार अपना प्रकोप दिखाते हैं, क्योंकि मानव प्रजाति की आदत है कि वो व्यवस्थाओं को मानती नहीं है, समझती नहीं है। ना वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ काम कर रही है, ना साफ सफाई की तरफ, ना अपने पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, ना पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए। वो अपने घर के आसपास साफ सफाई भी नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि ये सब सरकार का मुद्दा है जी। तो यहाँ आप देखिएगा, सारी बातें सही हुई हैं। महामारी विदा हो गई है, ये बिल्कुल तय बात है। लेकिन हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वायरस कभी खत्म नहीं होते। ये कोविड अब पेंडेमिक नहीं रहा है, लेकिन ये कोविड अब जगह जगह एंडेमिक हो जाएगा। जिस तरह से सार्स एंडेमिक है, स्वाइन फ्लू एंडेमिक है, HIV एंडेमिक है, या और इस तरह की कोई सी भी वायरल संक्रमण बीमारी है, क्योंकि इन वायरसेस को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। ये आपके आसपास रहते हैं और ये आपके शरीर से टकराकर या तो कमजोर पड़ जाते हैं, या इनको कमजोर शरीर मिलता है, बीमार शरीर मिलता है, तो ये उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये लगातार होता रहेगा और इसीलिए हम सबको लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि अपने आसपास साफ सफाई बेहद रखिए। और अब चूंकि एक महामारी ने आपको सबक सिखा दिया है मास्क पहनने का, साफ सफाई रखने का, तो देखिए मास्क पहनने से कितने सारे फायदे हुए हैं। हमारे लंग्स के इन्फेक्शन, टीबी के इन्फेक्शन पिछले 2 साल में बेहद कम हो गए हैं। जो 60, 70, 80 लाख मौतें न्यूमोनिया की, लंग्स इन्फेक्शन की होती थी, वो पिछले 2 साल में बेहद कम हुई हैं और टीबी की मौतें बेहद कम हो गई हैं। तो सीधी सी बात है कि आप तक पहुंचने वाला कोई भी वायरस अगर बहुत ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचेगा तो आपका शरीर उससे लड़ लेगा, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ सबको ये लगातार ध्यान देना होगा कि अभी एक महामारी थमती हुई दिख रही है, लेकिन जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल और, 2-2.5 साल हो गए हैं, 2 से 3 साल और हमारे देश के ऊपर केमिकल वार का, बायोलॉजिकल वार का, चाइना प्रायोजित वॉर्स का बेहद खतरा है। इसलिए हम सबको एकजुट होना होगा और अपने आसपास इतनी व्यवस्थाएं कायम रखनी होगी कि कोई संक्रमण आए भी
तो वो संक्रमण निस्तेज हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जो बातें की है कि अगर एहतियात बरतेंगे, जैसा कि मास्क की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ दुनिया के देश ऐसे थे जो कोरोना के पहले भी मास्क का इस्तेमाल करते थे। खासतौर से मैं बात करूं जापान की, वहां लोग आमतौर से मास्क का इस्तेमाल करते थे कोरोना के पहले भी। तो वहां जैसे कि लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि उसकी वजह से यही हुआ कि संक्रमण नहीं होता होगा, लोग ज़्यादा जीते होंगे, या बीमार पड़ते तो जल्दी ठीक हो जाते होंगे। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, उसका पालन लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि आप सेहतमंद रहें, अच्छा खाना खाएं, साफ सफाई रखें और साथ में एक्सरसाइज भी आप रेगुलरली करें। तो ये बहुत सारी बातें कोविड-19 हमको सिखा रहा है। ये सही है कि वो वायरस कभी जाता नहीं है, लेकिन शरीर वायरस से लड़ने लायक हो गया है, ये हम मान लें। स्वीडन ने तो कह दिया है कि महामारी खत्म हो गई है। ब्रिटेन बंदिशें कम कर रहा है, अमेरिका भी इस तरफ जा रहा है, हिंदुस्तान में भी ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आसिफ अली के साथ हमारे पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन भी है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, आपने बहुत सारी बातें की थी, मैं गर्ग साहब से भी जरूर पूछूंगा कि इस बीमारी में बचने के लिए अब ये सर्दी जुकाम की तरह है, लेकिन एलोपैथी में कौन सी दवाएं आमतौर से लेनी चाहिए, और होम्योपैथी में जो मेरी जानकारी है कि आर्सेनिक 30 और एकोनाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर किसी को सर्दी जुकाम कोविड-19 की शुरुआत में होता है। तो आपने जो कुछ 2 साल में महसूस किया हो, हम ये मानकर ही चल रहे हैं कि ये महामारी विदा हो रही है, इसलिए विदाई का गीत गा रहे हैं। आपकी राय? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया अपने व्यूज़ जानने के लिए। जैसे कि इस बीमारी को, इस वायरस को तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 100 साल पहले भी एक इसी तरह की एक पैंडेमिक आया था जिसे स्पेनिश फ्लू कहा गया। और किसी भी बीमारी के आने पे उसके बाद हमें क्या करना है उसके लिए ये हम समझ लें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया उसी इंसान को अफेक्ट करता है जो कमज़ोर हो। जैसे हम कहते हैं कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी में मौजूद रहता है, लेकिन जब हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो वो प्रोमिनेंट हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है लोगों को, और फिर उसके लिए मेडिसिन लेना पड़ती है। तो कमज़ोर शरीर हमेशा किसी भी बैक्टीरिया वायरस के लिए एक अच्छा घर होता है। जैसे कि जब ये वायरस आया था 2019 में, तो कहा गया था जो लोग इम्यूनो सप्रेस हैं उनके लिए ये घातक साबित हो सकता है। इम्यूनो सप्रेस मतलब जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको थायराइड है, या दूसरे लंग्स की डिजीज़ हैं, अस्थमा है, उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। और ऐसा हुआ भी। फर्स्ट वेव जो आई वो तो इतनी परेशान करने वाली नहीं थी, लेकिन सेकेंड टाइम में ये थोड़ी डेडली हो गई और ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया उससे। तो ज़रूरी ये है कि अब हम ये इंतज़ार ना करें कि आने वाले 100 सालों में या 50 सालों में या आने वाले कुछ सालों में फिर इस तरह का वायरस बैक्टीरिया आए और हमारे लिए मुश्किल पैदा करे। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। डायबिटीज़ जो होती है वो मल्टी फैक्टोरल डिसऑर्डर है। बहुत सारे फैक्टर्स जब आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं तब डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ अगर किसी को है और इस तरह के वायरस या बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जाते हैं तो उसकी सफरिंग ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे लोग की मोर्टेलिटी रेट जो बढ़ता है उसमें ज़्यादातर लोग वही होते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, जब इस तरह का वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो वो हार्ट को अफेक्ट करता है। लंग्स, जिसको अस्थमा होता है, उस पहले से अस्थमेटिक हैं, उनके ऑर्गन्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और उसके बाद इस तरह का वायरस जाएगा तो वो ज़्यादा डेडली होगा। तो ज़रूरी ये है कि अपने आप को पहले से तैयार रखें। किसी भी जैसे आर्मी होती है, वो खड़ी होती है बॉर्डर पे, वो तैयार रहती है कि किसी भी तरह का हमला होगा उससे लड़ने के लिए हम रेडी हैं। तो अब ये जो गुजरा है, ये वक्त जो गुजरा है, 2 साल गुजरे हैं, वो ये बताने के लिए गुजरे हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं। हमने उन सारी चीज़ों को अवॉइड किया है जो गॉड ने हमें फ्री दी है। फ्री धूप दी है, हमने धूप लेना बंद कर दिया है। फ्री ऑक्सीजन दी है, हमने पेड़ पौधे लगाना बंद कर दिए हैं। फ्री पानी दिया है, अब हमने उस पानी को बेचना शुरू कर दिया है। वो पानी जो है गंदा होना शुरू हो गया है। तो जो चीज़ फ्री है उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, और वो जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव की गई है। और पहले भी कुछ मेडिसिन थी स्पेनिश फ्लू के टाइम भी, जो उसमें देने के बाद हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हुई थी। कई वाइटामिन्स जो होते हैं, उन वाइटामिन से होम्योपैथी मेडिसिन बनाई जाती हैं।
तो वो एट अ टाइम आप मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, विटामिन भी ले रहे होते हैं, तो वो आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। तो मेरा कहना आप सभी से यही है कि अपने आप को तैयार रखें आने वाले नए खतरे के लिए। जैसा कि डॉक्टर गर्ग सर ने बोला कि आने वाला वक्त और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और भी वेपन्स आ सकते हैं इस तरह के आपको हार्म करने के लिए, तो उसके प्रिपरेशन आपको पहले से तैयार रखना चाहिए। जी, मुद्दे की बात वही है जो डॉक्टर गर्ग साहब ने की, तो आप बता रहे हैं कि आप अपने शरीर के भीतर उस आर्मी को तैयार रखिए जो बीमारी से लड़ने वाली हो। राहुल जी, दरअसल 1 जनवरी की हम बात करें अगर 2021 की, तो दुनिया में रोजाना 7 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे थे, और ये आंकड़ा संक्रमण का पहुंच गया था 1 जनवरी 2021 को 8 करोड़ 37 लाख के आसपास, और मरने वालों की संख्या उस समय 18 लाख थी, लेकिन तब 5 करोड़ के आसपास ठीक भी हो गए थे। 30 अप्रैल 21 को यह आंकड़ा बढ़कर 15 करोड़ हो जाता है और मरने वालों की संख्या 31 लाख हो जाती है। अब ये डरावना मामला शुरू हो गया था। अमेरिका, ब्राजील और भारत ये टॉप पर चल रहे थे। अमेरिका नंबर 1 पर था, नंबर 2 पर ब्राजील था, नंबर 3 पर भारत में ये बीमारी बढ़ रही थी। लेकिन अगर हम 9 फरवरी 2022 की बात करें तो दुनिया में 57 लाख मौतें हो चुकी है रिकॉर्ड के मुताबिक, और कुल मरीजों की संख्या 39 करोड़ से ज्यादा है। हम ये भारत की बात कर रहे हैं। भारत में ये जो आंकड़ा है अब घट रहा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया में इस पैंडेमिक को अब विदाई की बात कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं, जो डॉक्टर अली कह रहे हैं, हम सबको वो बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि आप शरीर को मजबूत रखें और कहीं ना कहीं उनके जाल में ना फंसे। जो डॉक्टर गर्ग का बड़ा प्रिय विषय है, फेमिक्रॉन की बात करते हैं, वो फार्मा की बात करते हैं कि फार्मा से आप बचें, क्योंकि वो दुकानदारी करते हैं, टेस्ट भी दुकानदारी के होते हैं और दवाएं भी उसी से जुड़ी होती है। इसलिए अगर आपको उससे बचना है राहुल जी दुनिया को, तो हेल्थ के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अच्छा खाना, अच्छा पहनने के साथ एक्सरसाइज खूब करनी पड़ेगी, धूप लेनी पड़ेगी, शुद्ध वायु लेनी पड़ेगी। आपकी राय? राघवन जी, सीधी बात यह है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो दादी के नुस्खे और नानी के नुस्खे जो चलते थे, उसको हम लोगों ने अवॉइड कर दिया। अब अवॉइड करने का नतीजा ये हुआ कि अब पहले होता था ये कि गर्म पानी पियो, हल्दी डाल के पानी पियो, है ना, मक्के की रोटी खाओ, मोटा अनाज खाओ, तो ये हम लोगों ने ऐसा छोड़ दिया इसको, मतलब जो नेचुरल हमारा था वो सब छोड़ दिया। आज स्थिति ये हो गई कि पानी तक हम मिनरल वाटर के नाम पे घरों में अपने एक्वागार्ड लगा लिए, सब लगा लिए। आप नूडल्स खा रहे हैं, पिज्जा नूडल्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। अब ये सारी चीजें आप देखिए तो शरीर अजीनोमोटो तो पता नहीं कौन सी चीज है वो लोग बहुत खा रहे हैं, जिससे बताते हैं कैंसर भी उससे होता है और बीमारी भी बढ़ती है। जी, स्वाभाविक तौर से देखिए ना, आप बच्चों का जो मोटापा आज दिख रहा है आपको, उनकी हाइट कम हो रही है, हेल्थ कमजोर हो रही है। ये पिज्जा बर्गर, मतलब आज हम लोग कहने लगे पिज्जा पर्सनालिटी, तो पिज्जा पर्सनालिटी होने के साथ में देखिए दिक्कतें आने लगी। लेकिन कोरोना ने ये चीजों को लोगों को समझा दिया है। दोनों डॉक्टरों से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो नेचुरल चीजें हमको जो प्रकृति ने दी है उनको अपनाओ। अब दूसरी चीजें भी आप इसमें एक चीज जोड़ूंगा मैं, हम लोग जिस एज में है, कुछ सालों बाद ससुर बन जाएंगे, मैंने उस उम्र में आ गए हैं। डॉक्टर गर्ग साहब भी, लोग कहते हैं मजाक मजाक में कि भाई अब ये रोटी खाना बंद करिए, पिज्जा बर्गर पर आइए आप, क्योंकि जो नई बहू है और जो नए बेटे आ रहे हैं वो तो यही सब आपको देंगे बुढ़ापे पर। तो इसलिए रोटी के साथ साथ आप ये भी आदत डाल लीजिए, लेकिन ये आदत नुकसानदेह, इससे बचने की जरूरत है। जी डॉक्टर। नहीं, आपको याद होगा कि पहले, अब मतलब 20 साल करीबन आप अपनी उम्र को घटा लीजिए, तो गांव में आपको बिर्रे की रोटी मिल जाया करती थी, मक्के की रोटी मिल जाया करती थी, सरसों का साग। अब ये होटल मतलब फैशन हो गया कि सरसों की साग, बथुए की साग ये खाना, जबकि ये बॉडी को इतना ज्यादा इंप्रूव कर देती थी। आप अंदाज लगाइए कि पुराने लोग जो किसान भी हैं या फिर गाँव में जो लोग रहते हैं, या हमारे पुराने बुजुर्गों को देखिए, 80 साल की उम्र उनकी हो जाती है। 80 साल में पूरी ना बत्तीसी चढ़ती है, न उनकी आंखों की दृष्टि जाती है। तो ये सब चीजें कैसे आई? ये कोरोना ने बता दिया कि आपको उधर लौटना चाहिए। जी, मुनगे की फली खाइए आप, जो आप बथुआ की बात कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग साहब, ये सारी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन दवाएं और जांच ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि WHO कई बार इस पूरे माने पेंडेमिक में सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत खराब हुई है तो वो WHO है, क्योंकि हर बार उसने अपने स्टेटमेंट बदले और लोग बहुत कंफ्यूज रहे। तो WHO को अगर दरकिनार कर भी दें, जो राहुल रंजन जी बता रहे हैं, आप भी अक्सर इस बात की ताकीद करते हैं कि आप अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, धूप में बैठिए, खुली हवा में सांस लीजिए, ये आपको न केवल कोरोना जैसी बीमारी से बचाएगा बल्कि बहुत सारी बीमारी से बचाने में काम करेगा। आपकी राय? नहीं राघवन जी, बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोविड महामारी, जैसे मैंने कहा ना कि वायरस आपके देवदूत हैं, वो आपको सिखाने आते हैं। हम तो प्रणाम कर रहे हैं उनको कि पूरी जी देवदूत वायरसों को प्रणाम करते हैं। जी जी, तो
पूरी दुनिया ने सीखा। और दुर्भाग्य देश का ये है कि जो हमारा देश 50,000 साल से भी अधिक की ज्ञात पद्धतियों को दुनिया को सिखा रहा था, उन पद्धतियों को दोयम दर्जे का करार दे दिया गया सिर्फ एक कॉन्वेंटाई अंग्रेजी व्यवस्था द्वारा, जिसको एक बहुत बड़ा विकसित वर्ग माना गया। दुर्भाग्य ये हुआ कि उसकी वजह से हमारे जो मोटे अनाज थे वो दोयम हो गए और उनका पिज्जा, बर्गर, ओबेसिटी, मोटापे वाली सब चीजें आगे चल के चलती चली आई। आपने मुझसे कहा कि दवाइयां, तो आप जानते हैं राघवेंद्र जी कि मैं मेडिसिन को उस अलमारी में रखता हूं जिसका ताला खोलने के लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर क्रॉस करने पड़ेंगे। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको कोई दवा क्यों चाहिए। यहाँ ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं होता। और दुर्भाग्य ये रहा कि WHO से लेकर हमारे एम्स के पुरोधा भी, हमारे बड़े बड़े ICMR के पुरोधा भी बाजार के, जो मैं फार्माक्रान की बात करता हूं, उस फार्माक्रान के घोड़े पर सवार हो गए और उन्होंने पूरी व्यवस्था बाजार के हिसाब से खेली। उन्होंने अनर्गल प्रोटोकॉल्स लागू करवाए, उन्होंने घर घर अनर्गल कंबल ट्रीटमेंट लागू करवाए, जिसको हम ब्लैंकेट ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें स्टेरॉइड से लेके टॉक्सिक मेडिसिन से लेके सब, और उस वजह से बेहद नुकसान हुए। और हमारी सारी बातें कालांतर में इसलिए निकल के सच साबित हुई क्योंकि हम बार बार जोर देकर कह रहे थे कि वायरस पर कोई मेडिसिन काम नहीं करती। और चूंकि कोविड सीरीज के पहले वाले वायरस, सार्स या स्वाइन फ्लू या किसी की भी हम बात कर रहे हैं, जब उनपे कोई ये दवा कारगर नहीं हुई थी, तो आप कोविड-19 पर कैसे कर लेंगे, हमारा बहुत बड़ा सवाल था। और वो हकीकत में सच निकल के सामने आया। यहाँ मेरा मुद्दा अब ये है कहने का कि आप बिल्कुल दवाइयों की तरफ मत जाइए। देखिए, हर चीज का लक्षण होता है। अगर आपको बुखार है, बुखार अच्छी बात है, बुखार आपके शरीर से संक्रमण को दूर करने आया है। आपको बुखार 102 से ऊपर हो तो ही कम करने की तरफ कोशिश करना है। आपको विटामिन और उनकी कोशिश भरपाई पूरी नेचुरल तरीके से सबसे पहले करनी है। धूप के जरिए आपको विटामिन डी मिलेगा, खाने के जरिए आपको विटामिन सी, विटामिन ए और दूसरे विटामिन मिलेंगे। हाँ, विटामिन बी के लिए जरूर आपको कई बार अपने सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, विटामिन जिंक के लिए सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को तरोताजा रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे जरूर लगाइए और अपने पानी के पेयजल स्रोतों का संरक्षण कीजिए। अगर आप इतना अभी नहीं कर सकते हैं तो यकीन मान के चलिए कि अगले 10 साल में आप किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त होकर मर जाएंगे, आपकी नस्लें मर जाएंगी और एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी खड़ी होगी सबके सामने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैक्सीन की बात भी और बूस्टर डोज की बात भी बहुत हो रही है। तो वैक्सीन तो लोग लगा चुके हैं, लेकिन बूस्टर डोज के बारे में क्या? राघवेंद्र जी, आप याद कीजिए, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि पहला डोज उसको लगे जिसके अंदर कोविड का संक्रमण ना हुआ हो और उसके अंदर भी रैंडम सीरो टेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा डोज लगाने के लिए हमने अपने सभी मित्रों को 3 से 4 महीने का गैप करने की सलाह दी थी। और देखिए, ये सब बातें सच होके सामने आ गई। अब ये भी बात सामने आ गई है कि अगर आपको कोविड संक्रमण हो चुका है तो आपको अगले 3 महीने तक कोई डोज लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके अंदर अगर नेचुरल इम्यूनिटी बन गई है तो आपको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी लेने की जरूरत क्यों है? बहुत सीधा सा सवाल है। आप जिस एक एक्स म्यूटेंट का वैक्सीन लगवाएंगे तो वो उसी के खिलाफ कारगर होगा। लेकिन आपको जब नेचुरल इम्यूनिटी मिलेगी, तो इसलिए हमने कहा था कि ओमिक्रॉन चूंकि बहुत तेजी से फैलेगा, बहुत हल्का है, तो ये सबके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी लाएगा। एक छोटा सा सवाल और कि बच्चों के लिए अभी चिंता की बात है। लोगों को, जैसे जो 18 साल के बच्चे, उनको लग गया है, सेकंड डोज भी लग गया है, लेकिन अब एग्जाम की तैयारी भी है, एग्जाम भी होंगे फरवरी मार्च में, वो कैसे बचेंगे इससे? राघवेंद्र जी, हम बच्चों को उन्मुक्त खुला छोड़ने की वकालत कर रहे हैं शुरू से। हमने पहले भी कहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चों के लिए किसी तरह के वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। उनकी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है। वो खेल खेल में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार कर लेते हैं, वो कारगर होती है और लंबे समय तक चलती है। इसलिए आप देखिएगा कि मई 2021 में जब बच्चों में डर की बात बड़े बड़े अखबार छापने लगे थे WHO और बाजारों फार्माक्रान के दबाव में, तब हमने लिखा था कि आप अभी इंतजार कीजिए, आपको कहीं ना कहीं से जानकारी मिलेगी। और देखिए, मुंबई में रैंडम सीरो टेस्ट हुआ था, धारावी में 52% बच्चों में इम्यूनिटी मिली थी, जबकि उनके अंदर कोई संक्रमण नहीं देखा गया था, उनको कोई टीके नहीं लगे थे। ये बेहद सफल आंकड़े थे। इसलिए हम लगातार बच्चों में रैंडम सीरो टेस्ट की वकालत कर रहे हैं, ताकि उसके जरिए हमको एंडेमिक होने वाली बीमारियों का, खासतौर से कोविड की, बच्चों में कुपोषण की और बहुत सारी चीजों की जानकारी समय रहते मिले, तो हम उन जगहों पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक मिशन चलाकर उन बच्चों को संकट से निकाल सकें। जिस तरह से कि गोरखपुर में इनकेफेलाइटिस के संक्रमण को योगी सरकार ने आने के बाद निकाला, जो 70 साल से बीमारी नहीं हट रही थी गोरखपुर में इनकेफेलाइटिस की, वो योगी सरकार के आने के बाद क्यों हटी? क्योंकि योगी सरकार ने कुपोषण पे ध्यान दिया।
देखिए, कुपोषित शरीर होगा तो 2500 संक्रमण लग जाएंगे। आप कितना भी उपचार करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर अली, बहुत सारी बातें डॉक्टर गर्ग ने बताई भी, और दादी और नानी के नुस्खे तो राहुल रंजन बता ही रहे थे। आपको क्या लगता है कि अब ये कोरोना जा रहा है, लेकिन जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए कौन कौन सी बातें जो आप लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें और उसको हासिल कर पाए? देखिए राघवेंद्र जी, मैं हमेशा कहता आया हूँ और हमारी हमेशा जब चर्चा होती है तो मैं सबसे ज़्यादा जो फोर्सफुली बात करता हूँ वो विटामिन डी के बारे में बात करता हूँ। मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं अभी तक, या जो मैं पेशेंट को देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं अपने मैक्सिमम पेशेंट्स को जिनको कफ, कोराइजा इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, विटामिन डी की सप्लीमेंट दे के ही ट्रीट करता हूँ। और मुझे पिछले 2 सालों में विटामिन डी जो मैंने रिकमेंड किया लोगों को, उससे मुझे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और लेकिन जांच भी इसकी जरूर मेरे ख्याल से होनी चाहिए। जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैंने 100 लोगों की जांच करवाई है तो मुझे 90 लोगों में विटामिन डी 10 से कम मिला है। जिसको नॉर्मल 30 से 100 होना चाहिए, वो 5, 10, 15, 20 पे है। तो अगर आपने जांच करवा ली है तो उससे फायदा ये होगा कि आपको ये पता होगा कि आपको लोडिंग डोज कितना लेना है और आपको डिवाइडिंग डोज कैसे लेना है। तो डोज डॉक्टर डिसाइड करता है, उसको पता होता है कि अगर आपका विटामिन डी लेवल 10 है, 15 है, 20 या 30 से कम है तो आपका डोज क्या होना चाहिए, और वो डोज ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम लाइफ स्टाइल के बारे में तो बात करते आए हमेशा से। एक जरूर आप बात करते, कोई आपके पेशेंट की जिसको आपने अभी ट्रीट किया था? हाँ, मेरी एक पेशेंट थी जिनको फर्स्ट वेव में भी कोरोना हुआ था, सेकंड में हुआ तो वेंटी पे चली गई, और थर्ड पे भी हुआ। तो ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको 2-2, 3-3 बार कोरोना हो चुका है। अच्छा, कोरोना कोई भी वायरस होता है, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जितने वक्त तक वो जिंदा रहता है उसके बाद खत्म हो जाता है, लेकिन कमजोर शरीर हमेशा इसे अफेक्ट करता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका शरीर लोड और अनलोड होना चाहिए। लोड होना चाहिए विटामिन से, और अनलोड होना चाहिए जो आपने बात करी अभी, पिज्जा, बर्गर और वो सारी चीजें जो आपके भूख को तो मिटा देती हैं लेकिन आपको स्टार्व कर देती हैं न्यूट्रिशन से। तो जरूरी ये है कि आप अपने शरीर को लोड करें विटामिन से, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन K2, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं या बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो आपको स्ट्रांग होना होगा पोषण के तौर से। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल जी, इसमें आपका क्या कहना है कि अब जो मामला है, दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे तो बहुत कारगर है ही, लेकिन अब आज की दुनिया में जो नई पीढ़ी है वो किस तरह से चीज़ों को अवॉइड करे? खासतौर से मैदे की चीज़ें होती है, जो हमने पिज्ज़ा, बर्गर की बात कर रहे हैं, आप हफ्ते 10 दिन में शौकिया खा सकते हैं, महीने में 1-2 बार खा सकते हैं, लेकिन अगर रोजाना इसको आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो फिर आपको आंतों का कैंसर होगा, आपको दूसरी बीमारियां होंगी, और वो सिर्फ कमजोर शरीर पर वायरस घर बनाता, जैसा गर्ग डॉक्टर भी कह रहे हैं और अली साहब भी कह रहे हैं। आपकी अंतिम टिप्पणी? अति किसी भी चीज की बुरी होती है, ये तो तय है। लेकिन अब जो है कि कोरोना यदि वापस हो रहा है, किसी भी तरीके से हो गया, वैक्सीनेशन हो गई, इम्यूनिटी पावर लोगों की आ गई है, ये चीज मान ली मैंने, लेकिन इसके बावजूद भी जो मास्क की जो आपको कहा गया है कि मास्क लगा के चलिए, सैनिटाइज, हाथ की सैनिटाइज मत कीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो है कि आप खाने से पहले हाथ धोने की एक परंपरा रही है, उसका निर्वाह कर लीजिए। मास्क हम लगा रहे थे काहे के लिए कि पहले पॉल्यूशन से बचने के लिए, अब आपको ज़रूरी हो गया है कि कम से कम आगे जा कर के कोई ऐसा वायरस अटैक ना करे, तो वो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि अब लापरवाही, कोरोना चला गया है तो अब लापरवाही शुरू हो जाए। बिल्कुल। तो जो चीज़ें हैं, नियम बना दिए गए हैं या फिर जो चीज़ें सावधानी के लिए जो जारी की गई हैं, उनका पालन होना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही मत होइए कि पिकनिक मनाने चले जाएं, लोग अपना टूर पैकेज बना लें और चले जाएं गंगा नहाने। एकदम ठीक है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोरोना जा रहा है विदाई की बेला में, लेकिन जैसा डॉक्टर गर्ग, हमारे राहुल रंजन और डॉक्टर अली बता रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए, मास्क पहनने की आदत बना लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी बीमारी से बचाएगा। कोरोना के बाद भी कई बीमारी होती है जो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाती है और बाद में वो गंभीर बीमारियां बनती है और फिर वो जानलेवा साबित होती है। तो आप हाथ धोना शुरू कर दीजिए, खाने के पहले मास्क लगाना प्रैक्टिस में ले आए और अच्छा खाएं, अच्छा पहने, एक्सरसाइज करें ताकि खुली हवा में आपके फेफड़े मजबूत हो, एक्सरसाइज करने से पूरा शरीर मजबूत हो। तो यही सब बातें हैं जो हमें कोरोना वायरस सिखाकर जा रहा है। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। डॉक्टर अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर राहुल रंजन, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोरोना विदाई की बेला में
पूरी दुनिया से वो जा रहा है, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई वायरस जाता नहीं, वो कमजोर होता है, शरीर उससे लड़ने का आदी होता है। हम विजेता बनकर निकल रहे हैं, लेकिन हमको सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे, खासतौर से मास्क लगाने का। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।